Hello everyone and welcome back to Anita Concepts. So today we'll be discussing about the human digestive system and we'll be seeing how माउथ से जो हम लोग खाना खाते हैं how it through the esophagus पेट में आता है। उसके बाद हमारा लिवर क्या फंक्शन करता है, गॉल ब्लैडर का क्या फंक्शन होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन उसको कैसे हेल्प करती है हमारे को। इन सब चीज़ों के बारे में देखेंगे और जो हमारा एक्सक्रीशन है वो रेक्टम और एनस के थ्रू कैसे होता है। तो आज हम देखेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम। सबसे पहले अगर मैं बात करूँ कि डाइजेस्टिव सिस्टम क्या होता है, बेसिकली जो भी हम लोग खाना खा रहे हैं, उसका जो पूरा ट्रैक होता है कि हमारा खाना कहाँ से स्टार्ट हुआ है, क्या-क्या माउथ में क्या-क्या हो रहा है जब हम लोग च्यूइंग कर रहे हैं, तो क्या-क्या चीज़ें हैं जो ब्रेक डाउन हो रही है, उन सब चीज़ों के बारे में बात होती है। उसके बाद हमारा जो एक बेसिकली पाथ फॉलो करता है फूड, माउथ से पूरा एनस तक मतलब इनटेक से पूरा आउट निकलने तक जो एक पाथ होता है, उसके बारे में आज हम लोग बात करेंगे। ओके, सो बेसिकली जब हम लोग खाना खाते हैं, अंदर हमारी बॉडी के अंदर क्या होता है, फूड जो होता है वो ब्रेक डाउन होता है, एब्ज़ॉर्बिंग ऑफ न्यूट्रिएंट्स होता है। जब हमारा खाना वो टूटता है तो बेसिकली हमारी जो बॉडी होती है, तोड़ती क्यों है? उसमें से क्योंकि हमें न्यूट्रिएंट्स ऑब्ज़र्व करने होते हैं। तोड़ना क्यों ज़रूरी होता है? क्योंकि एक लार्ज अगर आप चीज़ में कुछ चीज़ अगर आपको सोक करनी है तो इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। जब एब्ज़ॉर्बिंग न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जब जो हमारी बॉडी है न्यूट्रिएंट्स एब्ज़ॉर्ब करती है, तो वो हमारे को एनर्जी देती है जो कि हमारे को लाइफ में हेल्प करती है। ओके, सो कमिंग टू द जर्नी ऑफ फूड, सबसे पहले जो आता है हमारा माउथ आता है। हम लोग मुंह से क्या करते हैं, इंजेशन एंड मैकेनिकल ब्रेक डाउन ऑफ फूड होता है। सबसे पहले जो भी एक हम निवाला लेते हैं, उसको हम लोग जब च्यू करते हैं तो वो ब्रेक डाउन होता है बहुत छोटे छोटे उसमें। ऐसा अगर आपने सुना होगा कि बोलते हैं कि हमें अच्छे से च्यू करना चाहिए। क्यों च्यू करना चाहिए? क्योंकि अगर फ्रेंड्स हम लोग अच्छे से च्यू करते हैं तो क्या होता है कि जो हमारा जो फूड होता है जो हम लोग खा रहे हैं, वो बहुत छोटे टाइनी उसमें ब्रेकडाउन हो जाता है और जिससे क्या है हमारे स्टमक पे है, जो थोड़ा उसको थोड़ा रिलैक्स फ़ील होता है अगर उसके पास छोटा खाना आता है तो। अगर बड़ा आता है तो भी स्टमक काम करता है बट उसको बहुत ज़्यादा स्ट्रेन पड़ता है, उसको बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। मतलब एक तरह से आप ऐसे समझ सकते हैं कि बहुत ज़्यादा एकदम से वर्कलोड आ जाने वाला होता है। ओके, तो माउथ हमारा क्या करता है, टीथ्स जो होते हैं वो च्यूइंग फूड का काम करते हैं, व्हाइल सलाइवा जो होता है, सलाइवा बेसिकली फ्रेंड्स अगर आप हिंदी में इसको थूक बोलते हैं, तो सलाइवा जो होता है वो हमारा जो उसको एक तरह से जो हमारा फूड होता है, उसको एक तरह से थोड़ा जो लिक्विड देने का काम होता है, वो करता है सलाइवा। तो सलाइवा ब्रेक्स डाउन इनटू कार्बोहाइड्रेट्स। जो हमारा फूड होता है, उसको क्या करता है, सलाइवा मिक्स करता है फूड को और ब्रेक डाउन करता है किसमें, कार्बोहाइड्रेट्स में। अब हमारा जो खाना है, वो माउथ में जाने के बाद जाता है हमारे ईसोफेगस में। ईसोफेगस फ्रेंड्स, ये जो लंबी सी पाइप दिख रही है आपको, ये होती है। इसका क्या काम होता है, ये ट्रांसपोर्ट करती है फूड को। अब हमारा खाना जो है वो माउथ में था, बट माउथ से हम लोग स्टमक तक उसको कैसे लेके जाएँगे, वो काम करती है हमारी ईसोफेगस। फ्रेंड्स, हम लोग बहुत बार कन्फ्यूज़ हो जाते हैं, जो एक ये ईसोफेगस होती है, इसको फूड पाइप भी बोलते हैं और एक ऐसी ही विंड पाइप भी आपने सुना होगा। फूड पाइप और विंड पाइप फ्रेंड्स दोनों अलग चीज़ें होती हैं, सो प्लीज़ डोंट मिक्स देम। तो ईसोफेगस जो होता है वो क्या करता है, आपका ट्रांसपोर्ट फूड फ्रॉम द माउथ टू स्टमक। माउथ से जो है वो खाना स्टमक तक लाने का काम करता है। तो ये कैसे लेके आता है, जो खाना है वो कैसे ट्रैवल होता है? तो इसके अंदर फ्रेंड्स जो होता है पेरिस्टालिस, जो वेव्स होती हैं वो काम करती हैं, जो कि पुश करती हैं ऊपर से खाने को नीचे आने की तरफ। ऊपर से धक्का मारा जाता है, उसके बाद जो हमारा खाना है वो पेट में आता है हमारे। उसके बाद जो हमारा खाना है वो आता है स्टमक में। स्टमक में क्या करता है, स्टमक में फूड जो होता है फ्रेंड्स हमारा स्टोर होता है और वो धीरे-धीरे तोड़ा जाता है। आपको पता है हमारे जैसे पेट में एचसीएल होता है जो कि एसिड होता है, जो कि ब्रेकडाउन में हेल्प करता है। तो आपने देखा होगा कि जैसे ही हम लोग खाना खाते हैं तो हमारा स्टमक एकदम भरा-भरा फ़ील होता है, बिकॉज़ उस टाइम पे क्या होता है, ब्रेकिंग डाउन ऑफ फूड मतलब पूरा हुआ नहीं होता है, धीरे-धीरे वो जो प्रोसेस होता है वो शुरू हुआ होता है। बिकॉज़ जो आप देख सकते हैं, जो हमारे स्टमक को टाइम लगता है फूड को पूरा ब्रेक डाउन करने में, वो कितना होता है, 2 टू 4 आवर्स होता है। ओके, तो इसीलिए हमारे को टाइम लगता है कि हमारे स्टमक को खाने के बाद थोड़ा रिलैक्स फ़ील करने के लिए।
तो जो स्टमक होता है उसमें जैसे कि एसिड होता है, HCl होता है और वो क्या करता है जो खाना होता है उसको सेमी लिक्विड फॉर्म में कर देता है। मतलब पूरा लिक्विड भी नहीं होता है बट सेमी लिक्विड मतलब थोड़ा-थोड़ा गाढ़ापन रहेगा वैसा होता है। उसको क्या बोलते हैं फ्रेंड्स? चाइम बोलते हैं। कई बार पूछा जाता है दैट व्हाट इज़ चाइम? तो जो सेमी लिक्विड फॉर्म ऑफ फूड होता है वो हमारा चाइम होता है। उसके बाद अगर मैं आपसे बात करूँ स्टमक के बाद जो आपका फूड है वो आता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होता है फ्रेंड्स, जो भी हमारे इम्पोर्टेंट न्यूट्रिएंट्स होते हैं, सारे जो इम्पोर्टेंट न्यूट्रिएंट्स होते हैं ना, वो एब्ज़ॉर्ब किए जाते हैं हमारे सारे। ओके तो उसके बाद जैसे हमारा स्टमक लेगा 2 से 4 घंटे तक, उसके बाद जो हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन है वो और भी स्लो काम करता है, वो 3 टू 5 आवर्स लेता है। ओके, उसको और भी ज़्यादा टाइमिंग चाहिए होता है। आपने एक चीज़ का नाम सुना होगा विलाई। विलाई एक क्या होती है फ्रेंड्स, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, एक बिल्कुल हल्की-सी परत होती है, जो हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन होती है, उसपे एक बिल्कुल हल्का-सा लेयर होता है। विलाई का क्या काम होता है, वो जो भी खाने में न्यूट्रिएंट्स होती है ना, उसको एब्ज़ॉर्ब करने वाला काम होता है। ओके, उसके बाद आपका खाना जो है, वो आता है लार्ज इंटेस्टाइन में। लार्ज इंटेस्टाइन को कोलन भी बोलते हैं कई बार। जैसे कोलन कैंसर आपने सुना होगा तो हम लोग कन्फ्यूज़ हो जाते हैं कि क्या होता है। कोलन कुछ नहीं है, लार्ज इंटेस्टाइन को ही कोलन बोलते हैं। उसके बाद कोलन का क्या काम होता है, ये हमारे जो भी बचा हुआ होता है उसमें से वाटर जो होता है, वाटर को एब्ज़ॉर्ब करने का काम करती है। क्योंकि फ्रेंड्स हमारे अगर बॉडी में से वाटर, मान लो कि हमारे लार्ज इंटेस्टाइन ने वाटर जो है खाने में से एब्ज़ॉर्ब नहीं किया, स्मॉल इंटेस्टाइन ने अपना काम किया कि उसने जो भी न्यूट्रिएंट्स थे वो सारे एब्ज़ॉर्ब करे और जो ब्लड में थे वो उसने मिक्स कर दिए। बट अगर हमारा जो लार्ज इंटेस्टाइन है वो वाटर एब्ज़ॉर्ब नहीं करेगा और हमारी बॉडी से सारा वाटर निकलता जाएगा, तो फ्रेंड्स बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है, डिहाइड्रेशन हो जाता है बॉडी में। तो इसीलिए लार्ज इंटेस्टाइन क्या इंश्योर करता है, बस लार्ज इंटेस्टाइन का एक यही बहुत इम्पोर्टेंट काम होता है कि वो जो वाटर और मिनरल्स होते हैं हमारे, वो सारी एब्ज़ॉर्ब करता है। फ्रेंड्स न्यूट्रिएंट्स और मिनरल्स में हम लोग कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं। मिनरल्स क्या होते हैं फ्रेंड्स, जो हमारी बॉडी को बहुत थोड़े अमाउंट में चाहिए होते हैं, बहुत लेस अमाउंट में मिनरल्स चाहिए होते हैं। न्यूट्रिएंट्स में क्या आते हैं, जैसे विटामिन्स हो गए, वो हम लोग खाना जो खाते हैं न्यूट्रिएंट्स उससे आते हैं। मिनरल्स क्या होते हैं, जैसे सोडियम हो गया, आपकी बॉडी में कितना कैल्शियम है, ये सब चीज़ें ये मिनरल्स होते हैं। तो लार्ज इंटेस्टाइन का बस यही काम होता है कि वो जो भी स्मॉल इंटेस्टाइन ने सब कुछ मेन एब्ज़ॉर्ब कर लिया, उसके बाद जो खाना बचा है, उसमें से उसको वाटर और मिनरल्स एब्ज़ॉर्ब करने हैं। ठीक है? वो पूरा वो काम करेगा। लार्ज इंटेस्टाइन स्मॉल इंटेस्टाइन से भी ज़्यादा समय लेगा, 10 से 20 घंटे लेता है। उसके बाद जो आपका खाना है लार्ज इंटेस्टाइन के बाद आता है रेक्टम में। रेक्टम में क्या है, आपका स्टूल। स्टूल बेसिकली फ्रेंड्स जो आप सुबह फ्रेश होते हैं उसको ही स्टूल बोलते हैं। स्टूल को जो है स्टोर करता है एलिमिनेशन से पहले। ओके, रेक्टम का ये काम होता है। रेक्टम और एनस क्या करती है, जो सुबह आप मॉर्निंग में फ्रेश आउट होते हैं, उसमें स्पिंस्टर मसल्स होते हैं, जो कि हमारे जो वेस्ट होता है उसको कंट्रोल करती हैं। जैसे आपने ये देखा होगा कि ऐसा नहीं है कि यू आर हैविंग अ प्रेशर और आप मतलब जैसे ही थोड़ा भी प्रेशर आया है और जो आपका वेस्ट है वो निकल गया है, नहीं। थोड़ा होता है कि हम लोग कंट्रोल कर पाते हैं, वो कंट्रोलिंग वाला जो काम होता है वो कौन करता है, स्पिंस्टर मसल्स करते हैं। कई बार ये भी सीधा क्वेश्चन आता है 10th वालों से कि व्हाट आर स्पिंस्टर मसल्स? So it is that which helps us to control the elimination of waste. ओके, और रेक्टम क्या करती है, स्टोर करती है। एनस क्या करती है, उसको बाहर निकालने के लिए काम करती है। उसमें एनस में जो होती हैं स्पिंस्टर मसल्स होती हैं। तो रेक्टम और एनस क्या है, वो लार्ज इंटेस्टाइन से भी ज़्यादा टाइम लेती हैं, कई बार बहुत से घंटे ले लेती हैं, कई बार दिन ले लेती हैं। बेसिकली ये जो रेक्टम और एनस वाला जो ये टाइम है, ये वही होता है जो एवरी मॉर्निंग वी गेट फ्रेशनड अप। तो आवर्स में अगर आप देखें तो 24 से 25 घंटे लगा लो, या फिर दिन में आप बोलना चाहोगे तो 1 दिन लगा लो, बिकॉज़ एवरी मॉर्निंग वी गेट अनफ्रेश्ड। ओके, सो दिस वाज़ बेसिकली द पाथ ऑफ योर फूड कि माउथ से वो कहाँ पे जाता है, कैसे जाता है। उसके बीच में जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है, उसमें 2 और इम्पॉर्टेंट चीज़ें आती हैं, लिवर और गॉल ब्लैडर। इनका क्या है, डाइजेशन में एकदम डायरेक्ट काम नहीं होता है, हाँ, बट इनडायरेक्टली जो है ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं। अगर लिवर की बात करूँ, तो लिवर क्या करता है, बाइल जूस बनाता है। बाइल जूस किस चीज़ में हेल्प करता है, हमारे को जो हमारे खाने में जो फैट्स होते हैं,
उनको डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। वहीं पे जो गॉल ब्लैडर होता है फ्रेंड्स, वो जो बाइल जूस होता है उसको स्टोर करेगा और स्मॉल इंटेस्टाइन को सप्लाई करता है। गॉल ब्लैडर ये काम करता है। तो अगर आप सोचें कि इन दोनों के बिना भी काम चल सकता है, तो बिल्कुल नहीं होगा, बिकॉज़ अगर हमारे पास बाइल जूस नहीं होगा तो हमारी बॉडी जो है वो फैट्स को डाइजेस्ट नहीं कर पाएगी। अगर गॉल ब्लैडर नहीं होगा तो बाइल जूस स्टोर कहाँ पे होगा? अगर स्टोर नहीं होगा तो स्मॉल इंटेस्टाइन तक कैसे पहुँचेगा? तो इसीलिए लिवर और गॉल ब्लैडर आर ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट बट नॉट डायरेक्टली। हाँ, जो हमारा रूट है वो इन 6 के थ्रू हमारा जो खाना है वो जाता है। और इसमें एक इम्पॉर्टेंट पार्ट जो है वो लिवर और गॉल ब्लैडर भी होते हैं। उसके बाद अगर आप देखना चाहें कुछ की फंक्शंस की अगर मैं बात करूँ, तो डाइजेशन होता है। डाइजेशन मतलब कि हमारा कैसे जो खाना है वो ब्रेक डाउन हो रहा है कॉम्प्लेक्स से सिंपल मॉलिक्यूल्स में। एब्ज़ॉर्प्शन मतलब कि कैसे जो खाने में से जो मेन चीज़ें हैं वो सोखी जा रही हैं और हमारे जो ब्लड में है वो मिक्स की जा रही हैं। प्रोटेक्शन मतलब जो हमारी गट लाइनिंग होती है फ्रेंड्स, जैसे कि हमारे को पता है कि हमारा जो स्टमक होता है उसमें एसिड होता है, HCl होता है। जैसे आपने कई बार सुना होगा कि कई लोग बोलते हैं मुझे एसिडिटी हो गई है। एसिडिटी हो गई है तब कब होती है फ्रेंड्स? वो जब हमारी जो स्टमक है उसमें जो HCl का अमाउंट होता है वो ज़्यादा हो जाता है और ज़्यादा होने के कारण वो क्या होता है, जो हमारी गट का मतलब बेसिकली स्टमक ही होता है, ओके। जो ये स्टमक होता है उसकी लाइनिंग पर जब वो टच होती है तो हमें वो एसिडिक वाली वो जलन टाइप एक वो फ़ील आता है। ओके, तो प्रोटेक्शन का काम होता है डाइजेस्टिव सिस्टम का। एलिमिनेशन का क्या है, जो हम लोग खाना-वाना खाते हैं, जो वेस्ट होता है मतलब जो डाइजेस्ट नहीं हो पाती हैं चीज़ें, वो वेस्ट की तरह निकलती हैं। अगर बाय नंबर्स भी कुछ इंपॉर्टेंट नंबर्स होते हैं, जैसे कि एक ये थोड़ा आपको पता होना चाहिए कि जो फुल ट्रैक है हमारा माउथ से पूरा एनस तक, वो 9 मीटर्स का होता है, जो कि 30 फीट तक के करीब होता है। और अगर मैं पूछूँ अप्रॉक्सिमेटली आपकी जो बॉडी है वो खाने को डाइजेस्ट करने में कितना टाइम लेती है, तो वो 24 टू 72 आवर्स लेती है। मतलब वन वन डे, यू कैन से 1 डे या फिर उससे ज़्यादा। इतना टाइम तो कम से कम हमारी बॉडी को लगता है, 1 दिन से कम तो नहीं। अगर बशर्ते आप कुछ एकदम ही हल्का खा रहे हैं, तो हो सकता है आपकी बॉडी जो है बहुत जल्दी डाइजेस्ट कर दे, बट अगर हम लोग कुछ ज़्यादा खाते हैं तो हाँ, 24 घंटे तो कम से कम लगते ही हैं। तो फ्रेंड्स, अगर जैसे हमारे को अपना डाइजेस्टिव सिस्टम हेल्दी रखना है, तो आपने सुना होगा कि जो ये फाइबर रिच फूड होता है वो खाना चाहिए, पानी ज़्यादा पीना चाहिए। तो फ्रेंड्स, अगर मैं आपसे पूछूँ पानी ज़्यादा पीने के लिए क्यों बोलते हैं? क्योंकि फ्रेंड्स क्या होता है, हमारा लार्ज इंटेस्टाइन का क्या काम होता है, जो पानी है वो एब्ज़ॉर्ब करता है, बट कहीं न कहीं थोड़ा-सा जो पानी है वो फिर भी स्टिल बाहर आता है। तो अगर जो पानी हमारी बॉडी को नहीं मिलेगा, तो फ्रेंड्स आप ये देखिए कि जो मान लो कि जो स्मॉल इंटेस्टाइन ने डाइजेस्ट किया, स्मॉल इंटेस्टाइन ने लार्ज इंटेस्टाइन को दिया। अब लार्ज इंटेस्टाइन में अगर वो एकदम ही सूखा हो जाएगा, जैसे जब कॉन्स्टिपेशन में होता है, कॉन्स्टिपेशन में बेसिकली क्या होता है, लैक ऑफ वाटर हो जाता है हमारे अंदर। देखा होगा जब कॉन्स्टिपेशन होती है तो डॉक्टर्स बेसिकली क्या एडवाइस करते हैं कि हमारे को प्लेंटी ऑफ वाटर पीना है। प्लेंटी ऑफ वाटर पीना है, क्यों पीना है? क्योंकि जो हमारा खाना है वो कहाँ से आता है? एनस से आता है। एनस से पहले रेक्टम में है, रेक्टम से पहले लार्ज इंटेस्टाइन में, उससे पहले स्मॉल इंटेस्टाइन में। मान लो स्मॉल इंटेस्टाइन ने पूरा डाइजेस्ट कर दिया। अब अगर आपकी बॉडी में बहुत ही थोड़ा पानी है, लार्ज इंटेस्टाइन में आपका खाना गया है, आपकी जो बॉडी है उसने वो वाटर एब्ज़ॉर्ब कर लिया। उसके बाद आपका जो वेस्ट है, वेस्ट आपका वो क्या है, आगे ही मूव ऑन नहीं कर पाएगा। आगे ही मूव ऑन नहीं कर पाएगा, मान लो आपका जो खाना है वो यहाँ पे आके अटक गया है, पानी में मतलब बॉडी में वाटर ही नहीं है, तो वो आगे किस हिसाब से बढ़ेगा? क्योंकि मूविंग के लिए क्या है फ्रेंड्स, थोड़ा लिक्विड होना ज़रूरी है। मतलब थोड़ी कोई चीज़ पतली होती है, तभी कोई भी चीज़ हो वो आगे मूव कर सकती है। तो इसीलिए फ्रेंड्स बोलते हैं कि मतलब हाइड्रेटेड रहना चाहिए, जिससे ताकि जो स्टूल है वो स्मूथली पास हो सके। और जैसे कि आपने सुना भी होगा कि इफ़ योर स्टमक इज़ गुड देन यू आर गुड। बिकॉज़ अगर जैसे होता है कि कॉन्स्टिपेशन होता है या फिर एसिडिटी एंड ऑल होती है, तो उससे क्या होता है, जो आपकी पर्सनल लाइफ़ होती है उसमें भी बहुत इफ़ेक्ट्स होते हैं। जैसे आपका खुद ही मन खुश नहीं रहेगा, इफ़ योर स्टमक इज़ नॉट गुड यू विल नॉट फील गुड। और इसीलिए बोलते हैं कि दैट यू शुड बी हाइड्रेटेड, you should eat fiber-rich food and which will keep your digestive system good. If your digestive system is good, your mood is good, and or ultimately your life will be good. So this was all about human digestive system. I hope आपको समझ आया होगा. Thank you.